पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। महाराज पुरण सिंह का बंदगी तुम्हारी। इस साल जितना गेहूं बाजरा चावल लगान पड़ता है उसका 2 गुना लगान वसूला जाएगा। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आखिर भूखे पेट कब तक उनकी मलारे गावे, उनकी गोदामें भरे। हम तो कहे थे सब जने मिलके राजमहल चलो और राजा जी से बात करो। ये बादल उनसे छुपे नहीं है। चमड़ी वाले अपने बाप के सगे नहीं होते। दुगना लगान तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। ठीक है, बोलो शर्त मंजूर है? चलिए अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। भारत देश की ये मिट्टी कभी सोना उगलती थी, साजिश थी यहां सारी अंग्रेजों की गलती थी। भारत देश की जमीन के असली मालिक जो किसान थे, कि उनकी कमर पे बोरियों के वो निशान थे। पहचान थी भारत की वो उन्होंने यूं बदल दिया। हम हिंदुस्तानियों के साथ इतना बड़ा छल किया कि दे दिया जमीन का अधिकार जमींदार को, कि रोए अब किसान खाना खाने को मोहताज हो। 2 वक्त की रोटी के लिए इतना संघर्ष क्यों करे किसान मेरा भाई, जानवर की मौत क्यों मरे। वो खेत जिसका मालिक जमींदार था, उस पे काम करने का ही तो लगान था। जमींदार को तो बस अब लगान की पड़ी हुई, वो सोच थी बीमार और नीयत भी थी सड़ी हुई। खड़ी हुई चुनौती सामने ही देख पाता था, किसान पेट काट के लगान भरता जाता था। जमींदार का ये जुल्म कभी ना होता कम, लगान लेता ज्यादा अंग्रेजों को देता कम। कहो सभी पुकार के ये ठाट जमींदार के, ये दारू ये हुक्का ये सब तो है बेकार के। बर्बाद किया धन को बस सुनना अपने मन को, अय्याशी में लुटा दिया सिर पे कुछ उधार ना। भूल ही गए थे एग्रीकल्चर को सुधारना, बर्बादी एग्रीकल्चर की कि कौन जिम्मेदार है। हाँ तुमने सही समझा, वो अंग्रेज और जमींदार हैं। हाँ जी भैया, तो इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम, इसकी बात करते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवेलिस नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। क्यों भाई? उनका एम एक ही था कि अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है। वो भारत से रेवेन्यू ज्यादा निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, ये सिस्टम था क्या? बहुत ही सिंपल है। इस सिस्टम के अंदर अंग्रेजों ने कहा कि भैया देखो, पूरा भारत हमारा है, भारत पे हम राज कर रहे हैं, तो अब आपकी जो जमीन है ना, वो आपकी नहीं रही, वो अब हमारी हो गई है। और अब आप इस जमीन पे काम कर रहे हो किसानों, तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, लगान जिसे बोलते हैं, लगान देना पड़ेगा आपको, ये अंग्रेजों ने बोला। और लगान वसूल करने के लिए अंग्रेज नहीं आएंगे आपके घर, और ना आप आओगे अंग्रेजों के पास। तो इसीलिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, जमींदारी सिस्टम, कि उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके का एक जमींदार नियुक्त कर दिया। और अब उस जमींदार की जिम्मेदारी होगी कि वो किसानों से लगान टैक्स कलेक्ट करेगा और अंग्रेजों को ले जाके देगा। ये बात हो गई। अब वो ये कह रहे हैं कि अच्छा, जमींदार को एक फिक्स अमाउंट कलेक्ट करना है, जो अंग्रेज बताएंगे वो, और एक टाइम लिमिट में वो लगान कलेक्ट करके अंग्रेजों को देना है। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी जमींदारी, जो पोस्ट है जमींदार की, वो चली जाएगी, किसी और को दे देंगे। तो भाई बड़ा जुल्म करते थे जमींदार किसानों के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने के लिए, सारे हथकंडे अपनाते थे। उनको टाइम लिमिट में टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेजों को देना है। ठीक है भाई, तो बड़ा शोषण हुआ इसके अंदर। ये ट्रायंगुलर एक रिलेशनशिप बन गया था। एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ जमींदार थे, एक तरफ किसान थे। किसान टैक्स देते थे जमींदार को, जमींदार जो थे वो टैक्स देते थे अंग्रेजों को। तो एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बन गया था, और इसने भारत की एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत बुरी तरीके से भारत के एग्रीकल्चर को खराब कर दिया। एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ गया। क्यों? क्योंकि भैया इसके अंदर जो किसान थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। बारिश होती नहीं थी, फसल होती नहीं थी, वहां जमींदार चिल्ला रहा है लगान लाओ लगान लाओ लगान लाओ, अंग्रेज प्रेशर डाल रहे हैं, जमींदार प्रेशर डाल रहा है। तो भाई वो बड़ा ही दयनीय स्थिति में भारत का किसान रहता था। एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था जमींदारों का, और वो भैया शोषण करते थे। तो बड़ी खराब, बहुत ही इकोनॉमिकली वीक भारत के किसान हो गए थे। अच्छा, जमींदारों को परमानेंट ओनरशिप दे दी थी अंग्रेजों ने, कि भैया अब आप ही जो है, आप ही ओनर हैं किसके? इस पूरे लैंड के। आप ओनर है, आप ओनर रहेंगे, आप टैक्स कलेक्ट करेंगे।
और हमारे किसान बन गए थे लैंडलेस लेबरर, मतलब वो काम करेंगे खेत पर लेकिन उनका अधिकार खेतों पर नहीं होगा, ऐसा हुआ। तो ये भाई ये था जमींदारी सिस्टम, और ये जमींदारी सिस्टम भारत में बहुत लंबे समय तक रहा। आजादी के बाद भारत सरकार ने इसको खत्म किया। जमींदारी सिस्टम ने भारत का एक तरीके से स्टैग्नेशन भारत की एग्रीकल्चर के अंदर इसकी वजह से आ गया था, क्योंकि स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि बहुत ही स्लो ग्रोथ हो गई थी इकोनॉमी की, मतलब इतनी स्लो कि वो मतलब लग ही नहीं रहा कि भारत की जो एग्रीकल्चर है वो बढ़ भी रहा है, बिल्कुल स्नेल के माफिक, जैसे स्नेल चलते हैं धीरे 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 धीरे, लगता ही नहीं कि वो चल रही है, ऐसे ही जो स्टैग्नेशन भारत के एग्रीकल्चर के अंदर आ गया था इस जमींदारी सिस्टम की वजह से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।